बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हकीम इलियास। नाजरीन, उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो उन लोगों के बारे में जो अक्सर ये शिकायत करते हैं कि हकीम साहब, हमें हर वक्त खौफ रहता है, मौत से डर लगता है, हर वक्त यही महसूस होता है कि भाई मैं गिर जाऊंगा और मर जाऊंगा। ऐसे किस्म के वसवसे जिस्म में आना ये क्यों होता है, इसकी वजह क्या है? इसके अलावा हुजूम से जाने से डर लगता है, मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ सकते, नमाज जनाजा में नहीं जा सकते, दिल की धड़कन तेज हो जाती है और यही कैफियत होती है कि हकीम साहब बस अभी मैं गिर जाऊंगा, बेहोश हो जाऊंगा और मर जाऊंगा। ऐसी सूरत हाल जब बनती है, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। वीडियो ज्यादा लंबी नहीं करूंगा क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि आप लंबी वीडियो देखें और आप लोगों को पूरी बात समझ आए। इंशाल्लाह मैं टू द पॉइंट आ रहा हूं कि ये मसला होता क्यों है। देखिए जी, 90% नौजवानों में अक्सर ये मसला हाथ के गलत इस्तेमाल से आता है। जब वो हाथ गलत इस्तेमाल करता है अपने जिस्म को, जिसको ऑलरेडी आपको पता है कि मुश्तजली कहते हैं, इस मर्ज की वजह से दिल, दिमाग, जिगर, मैदा, इस सिस्टम पे असर पड़ता है। जब जिस्म के अंदर जो ये 3-4 चीजें हैं जो बहुत ज्यादा अहम किरदार अदा करती है, जब ये चीजें मुतासिर होती है तो फिर दिमाग कैसे काम करेगा, दिल अपना काम कैसे करेगा। तो ऐसी सूरत में बंदे को मुख्तलिफ किस्म के मसाइल आने लगते हैं। उसमें गैस ट्रबल, टेंशन, डिप्रेशन बनना, दिल की धड़कन कभी तेज कभी कम होना, इसके अलावा दिमागी कमजोरी। इसकी वजह से ये जो जिस वसवसों की मैंने स्टार्ट में बात की कि भाई मौत का डर लगता है, या किसी हुजूम से जाने से, या मस्जिद में जाने से, या दिल की धड़कन तेज हो जाती है, इस तरह की कैफियत जब बनती है, इसकी मेन वजह यही होती है। और तकरीबन 10% ऐसे लोग जो किसी मसले की वजह से या कुछ और बहुत सारे मसाइल दुनिया में आते हैं, ठीक है, वो इतना ज्यादा स्ट्रेस लेता है और मतलब टेंशन, डिप्रेशन की वजह से उनको भी इसी तरह पैनिक डिसऑर्डर और पैनिक अटैक्स का मसला आ सकता है। तो अच्छा जी, आप लोगों को थोड़ी मुख्तसर मैंने समझाई कि ये मसले आते क्यों है। अब इसके बाद होता क्या है, ऐसा मरीज दुनिया के किसी काम का भी नहीं हो सकता। शादी से भी उनको डर लगता है, या इसके अलावा आम एक्टिविटीज में वो बेचारा कुछ भी नहीं कर सकता। अब इसका इलाज क्या है, इसका इलाज कैसे किया जाएगा? लोग डॉक्टरों के पीछे पड़ जाते हैं, बहुत सारे टेस्ट, ईको, ईसीजी ये भी करवाते हैं, इसके बावजूद भी वो सारे क्लियर होते, मरीज और भी जो है एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं। यार ये मसला आखिर है क्या? सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि देखिए जी, आप लोगों ने पहले सबब देखना है कि अगर आप लोगों का ये मसला हाथ के इस्तेमाल से है तो ऑलरेडी इसके ऊपर बाकायदा मेरी वीडियोस बनी है इसी चैनल पे, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि भाई मुश्तजली के बाद कमजोरियां कैसे दूर हो जाती है और मुश्तजली की आदत कैसे खत्म हो जाती है। दोनों वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहां से देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर किसी को एंजाइटी, टेंशन, डिप्रेशन और इन चीजों की वजह से मसला है तो करीब में किसी हकीम के पास जाके अपना पहला नब्ज चेक कराए, ठीक है, उसके बाद उससे अपना इलाज कर ले। अगर ऐसा नहीं है, ठीक है, तो फिर इसका बेहतरीन हल यह है कि अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हैं तो हर उस हकीम से रब्ता कीजिएगा जिस पे आप लोगों का दिल मुतमईन हो रहा हो, उसको फोन कीजिएगा, वीडियो कॉल कीजिएगा, ताकि वो आपको देख ले, आपको टाइम दे, आपकी पूरी हिस्ट्री को जाने। इसके बाद इंशाल्लाह वो आप लोगों को कुछ भी इलाज तजवीज़ करेगा तो इंशाल्लाह आप लोगों का ये मसला परमानेंट हल हो जाएगा। क्योंकि ये मसला इस तरह है कि इसका ज़्यादातर ताल्लुक अद्वियात के साथ नहीं है, इसका ज़्यादातर ताल्लुक जो है मरीज को गाइड करने से है। तो इंशाल्लाह आप लोगों का ये मसला मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाएगा। बहुत सारे सवालात आ रहे थे कि हकीम साहब ये हो क्या रहा है, तो मैंने सोचा इसके ऊपर आप लोगों को वीडियो पेश करूं ताकि आप लोगों को बात समझ आए। तो उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो उसे अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इसी चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इसी चैनल पे आप लोगों को हेल्थ के हवाले से मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस मिलती है। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट टाइम एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।